लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने पॉपकॉर्न तैयार रखें क्योंकि हम एक ऐसी हाई स्टेक्स डिसेप्शन यानी धोखे की दुनिया में उतर रहे हैं जहां $100 मिलियन की फ्रॉड स्कीम चलाई गई। यह कहानी है फ्रांसिस मरगंडा की, एक 42 साल का कॉन आर्टिस्ट जिसने $24,50,000 की पोंजी स्कीम चलाकर 200 से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल रूइन में धकेल दिया। मगर यह कोई छोटी मोटी फ्रॉड नहीं थी, यह एक ग्लोबल ऑपरेशन था जो आखिरकार $100 मिलियन के फ्रॉड एम्पायर में बदल गया। मरगंडा, जो न्यूयॉर्क से ऑपरेट करता था, ने इन्वेस्टर्स को फेक लोन प्रोग्राम्स के जरिए हाई रिटर्न्स का लालच दिया। उसने नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स के नाम पर दिया और बीच में अपने लिए करोड़ों उड़ा दिए। लग्जरी होटल्स, रियल एस्टेट, डिजाइनर चीजें, कोई भी चीज आम आदमी की तरह हासिल नहीं की। इस दौरान उसके विक्टिम्स, जिनमें कुछ लोग ऐसे थे जो कीमोथेरेपी के पैसे नहीं जमा कर पा रहे थे या अपने प्यारों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते थे, उन्हें बैंक्रप्सी का सामना करना पड़ा। एक बॉलीवुड विलन जैसा प्लॉट, मगर असल जिंदगी की ट्रेजेडी। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये स्कीम कैसे काम करती थी? मरगंडा ने इन्वेस्टर्स को ग्लॉसी पिचेस और फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए अट्रैक्ट किया। उसका टारगेट आम लोग, खासकर अपनी ही कम्युनिटी के लोग जो उस पर अपनी नेशनलिटी की वजह से भरोसा करते थे। उसने उन्हें एक्सक्लूसिव लोन प्रोग्राम्स के नाम पर लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट करने को कहा। पैसे मिलते ही मरगंडा ने उन्हें इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि प्राइवेट जेट्स, पेंट हाउसेस और लग्जरी आइटम्स पर उड़ा दिया। स्कीम को जिंदा रखने के लिए कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए, लेकिन वो भी नए विक्टिम्स के पैसों से। ऐसी स्कीम्स को क्लासिक पोंजी स्कीम्स कहा जाता है, फ्रॉड करने का एक मशहूर तरीका। लेकिन जब ये हाउस ऑफ कार्ड्स कोलैप्स हुआ, तब तक $100 मिलियन का फ्रॉड हो चुका था। जस्टिस नवंबर 2023 में मरगंडा का फ्रॉडुलेंट एम्पायर खत्म हुआ जब उसे सिंगापुर से एक्स्ट्राडिट करके यूएस लाया गया। FBI और यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ने बैंक रिकॉर्ड्स, विक्टिम स्टेटमेंट्स और एक मैसिव पेपर ट्रेल के जरिए केस बनाया। जुलाई 2024 में उसने सिक्योरिटीज फ्रॉड का इकरार किया और अप्रैल 2025 में ब्रुकलिन कोर्ट ने उसे 18 साल की सजा सुनाई। जज ने इसे क्रूल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल विक्टिम्स करार दिया। मरगंडा को रेस्टिट्यूशन पे करने का हुक्म दिया गया, मगर क्योंकि उसने पैसा उड़ा दिया था, विक्टिम्स को बहुत कम पैसा वापस मिल सका। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये केस क्यों बताया, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात थी? मरगंडा ने स्कैम करके लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारी, जबकि विक्टिम्स मेडिकल बिल्स और जनाजा तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया, उनके अंधे एतमाद का फायदा उठाया, फ्रॉड करके आसानी से सिंगापुर भाग गया। फ्रांसिस मरगंडा की $100 मिलियन की पोंजी स्कीम धोखे और लालच का एक सबक है। FBI और लीगल सिस्टम ने इंसाफ दिया, लेकिन विक्टिम्स के लिए ये एक दर्दनाक कहानी बन गई। अगर आपको एक कहानी शॉकिंग लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने अब तक का सबसे शॉकिंग फ्रॉड केस क्या सुना है? स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और कभी भी टू गुड टू बी ट्रू डील्स पे अंधा भरोसा मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।